क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ने, ठीक, किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन है वो पढ़ना है, और हमें मेन जो टॉपिक इसका है वो है डोमेन एंड रेंज। क्लियर? जो हमने परसों पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। हमने क्या पढ़ा, तो को ध्यान रखना। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रा करेंगे, कौन सा सर्कल? यूनिट सर्कल। तो ये सर्कल जो है मतलब इसका रेडियस कितना है? 1 है। ओके, तो ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0, बी के 0, 1, देन इट इज एंड 0, -1। क्लियर? ये पहला हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक, कुछ एंगल से, फॉर एग्जांपल एंगल एक्स। यहां से हमने ओपी ड्रा किया। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे, ये एक आर्बिट्री पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने रखे a, b। गॉट इट? यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये राइट एंगल बना। ये OP क्या है? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो इट्स 1। दिस लेंथ इज हाउ मच? A। दिस लेंथ OM। एंड व्हाट्स PM? इट्स B। ठीक है? याद है नहीं है? तो हमने इसमें से रिजल्ट निकाला, साइन ऑफ x is perpendicular, angle is x is perpendicular by hypotenuse, that's B by 1। परसों हमने पढ़ा। and cos of x is base by hypotenuse, that's A। ये मेन पॉइंट है इसमें। sin x is equal B, cos x is equal A। ठीक है? फिर कुछ आइडेंटिटीज हमने प्रूव की। कौन सी आइडेंटिटी? cos square x plus sin square x is equal to 1। और फिर इसी को अगर sin square से डिवाइड बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज मतलब या cos square से डिवाइड करेंगे तो दो आइडेंटिटीज और बनेगी, दैट इज 1 plus tan square x is equal to sec square x and cot square x plus 1 is equal to cosec square x। ये तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। ठीक है? इसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज दिस, sin x is equal to B, cos x is equal to A। दैट मीन्स जो भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जहां पे टर्मिनल साइड स्टॉप करेगा, जब हम रोटेट करेंगे, जहां पे टर्मिनल साइड रुकेगा, उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें से पहला वैल्यू cos का वैल्यू होता है at that very angle x, and the value of and this B is basically the value of sin at x angle। क्लियर? समझ आया? उसके बाद हमने मेन जो पढ़ा वो हमने पढ़ा क्वाड्रेंट एंगल। क्या पढ़ा? क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल किसको कहते हैं? क्वाड्रेंट एंगल जो है, अगर हम एंगल ड्रा करेंगे ऐसे तो हम कहां पे ठहरे? विद इन द क्वाड्रेंट। ठीक, तो इसको बोलते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? एंगल इन क्वाड्रेंट। अगर यहां पे ठहरेंगे एंगल इन क्वाड्रेंट, अगर यहां पे ठहरे तो एंगल इन क्वाड्रेंट। ठीक है? क्वाड्रेंट एंगल किसको कहते हैं? कि अगर जो टर्मिनल साइड है वो कोई एक्सिस है, से फॉर एग्जांपल दिस, इट इज y axis, its terminal side is positive y axis, its terminal side is negative x axis, its terminal side is negative y axis, its terminal side is positive x axis। जितनी बार भी आप रोटेट करो, अगर टर्मिनल साइड कौन आता है? x axis या y axis, मतलब आउट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, चाहे x axis हो या y axis हो, उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल। नहीं समझे? समझ आया? तो क्वाड्रेंट एंगल जो है देखो कैसे बनते हैं। इट्स वन राइट एंगल, मतलब पाई बाई 2, दैट इट इज 2 राइट एंगल्स
2 पाई बाई 2, ठीक है। तो बचेगा पाई, वो तो हमने परसों लेक्चर में पढ़ा। तो क्वाड्रेंट एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या होता है क्वाड्रेंट एंगल? इट्स एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब n पाई बाई 2। हर एक जो क्वाड्रेंट एंगल बनता है वो पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। While n is some integer, नहीं समझे? तो और हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट एंगल जो है इसके दो पार्ट्स है, दो हिस्से हो जाते हैं। क्वाड्रेंट एंगल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो कैसे, अगर यहां पे ठहरे तो है ना, फिलहाल cos 2 का है ही, वो तो पता है। इट्स 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2। अगर यहां पे ठहरे तो 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, व्हाट्स रिमेनिंग? पाई। यहां पे ठहरे तो 3 पाई बाई 2। अगर यहां पे ठहरे तो 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स कैंसिलेशन हो जाएगी, तो इट्स 2 पाई। फिर से यहां पे 5 पाई बाई 2, then 3 पाई, मतलब 6 पाई बाई 2, that's 3 पाई, then 7 पाई बाई 2, then मतलब पहले है 8 पाई बाई 2। every quadrant angle is of the form पाई बाई 2 and पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2। अब कहीं पे कैंसिलेशन होती है, कहीं पे कैंसिलेशन नहीं होती, so it's 4 पाई, then it is 9 पाई बाई 2, then it is 5 पाई, then it is 11 पाई बाई 2, then it is 6 पाई। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके देखते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो तो व्हाट इज दिस? 1 राइट एंगल बट नेगेटिव, इट्स माइनस पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2। फिर यहां पे माइनस 2 पाई बाई 2, 2 and 2 कैंसिल, इट्स माइनस पाई, then it is minus 3 pi by 2, then it's minus 2 pi। मतलब हर एक पाई बाई 2 का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सो इट्स प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 11, प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक। और अगर इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही है, तो ये 0 है, 0 को हम यहां पे इंक्लूड करते हैं, 0 पाई। ठीक है बेटा, 0 इसके साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं पे इंक्लूड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया? तो क्वाड्रेंट एंगल मतलब कोई भी एंगल जब आप मेजर करोगे तो आप पाई बाई 2 से मल्टीपल करो, फिर देखो कितना आ रहा है। तो एवरी क्वाड्रेंट एंगल इज ऑफ द फॉर्म n पाई बाई 2 व्हेन n इज सम इंटीजर। Further, these quadrant angles are divided into two parts. One part is जहां पे पाई बाई 2 रह जाते हैं, और एक पार्ट ऐसा है जहां पे सिर्फ पाई रह जाते हैं। अब फर्क देखो, जहां पे पाई बाई 2 रह जाते हैं वहां पे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, मतलब ऑड नंबर्स। और जहां पे पाई रह जाते हैं वहां पे देखो क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। यहां पे पाई बाई 2 के साथ कौन रह जाते हैं? क्या रह जाते हैं? ऑड नंबर्स। और पाई के साथ कौन है? एवरी नंबर। ठीक। तो पाई बाई 2 के साथ ये पहला है, इसमें सारे इंटीजर है। अब इन्हीं के ये हिस्से हो गए, कुछ में पाई बाई 2 रह गया जहां पे कैंसिलेशन नहीं हुई, और कुछ में पाई रह जाते, मतलब पाई बाई 2 में कैंसिलेशन हो जाते। ठीक। तो ये जो दो हिस्से हैं, एक के साथ ऑड नंबर बचते हैं, तो ऑड नंबर को किससे डिनोट करते हैं? 2n + 1। साथ में क्या रह जाता है? पाई बाई 2। और कुछ में क्या रह जाता है? पाई। और पाई के साथ 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, 2, -2, 3, -3, जो भी नंबर आएगा तो इसके साथ रह जाता है पाई, और पाई के साथ सारे इंटीजर है। ठीक है बेटा। तो पहले क्या था? n पाई बाई 2। अब इसके कितने हिस्से हो गए? 2। इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। क्या क्या? एक आ गया 2n + 1 पाई बाई 2, और दूसरा आ गया n पाई while n is some integer। अब कोई भी n का वैल्यू दे दो, सपोज n का वैल्यू -5,
ठीक है, यहां पे देखो इट्स 2 into -5 plus 1 pi by 2, इट्स -10 plus 1 is -9। आगे कोई यही एंगल वाले आप यहां पे दे दो तो -5 पाई बचेगा। तो ये है क्वाड्रेंट एंगल्स के दो टाइप्स, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ा इसके बाद हमने वैल्यूज पढ़े, ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज, किन पे? क्वाड्रेंट एंगल्स। सुनो बेटा, sin 0 cos 0, then it is sin 90 and cos 90, then pi, है ना, cos pi, then अब याद रखो जल्दी से, then sin 2 pi and cos 2 pi। cos 2 pi। अब आप बोलोगे हमने ये 5 ही क्यों लिखी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्वाड्रेंट एंगल्स की। किन की बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं। आपको हर एक चीज पता चले, बस आप ध्यान रखो। क्वाड्रेंट एंगल्स की बात करेंगे। देखो यहां पे इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये भी हमने परसों पढ़ा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1। ये देखो आप सर्कल, ये वैल्यू किसका है? cos, पहला वैल्यू। cos का वैल्यू a होता है, मतलब फर्स्ट, sin का वैल्यू सेकंड होता है। तो cos का वैल्यू और sin का वैल्यू। अब मुझे बोलो ये इनिशियल साइड और यही टर्मिनल साइड, व्हाट्स द एंगल? 0 रेडियंस और 0 डिग्रीज। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos? 1। अब जल्दी जल्दी बोलो, cos का वैल्यू, 1, तो sin का वैल्यू 0। तो मतलब cos 0 is 1 and sin 0 is 0। What is this? 90, ठीक है। 90 पे cos का वैल्यू क्या है? 0 है, और sin का वैल्यू क्या है? 1 है। अब देखो पाई, यहां पे पाई -1 एंड 0। अब बोलो यहां जल्दी जल्दी, 0 एंड -1। ये cos का वैल्यू और ये sin का वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे। अब बोलो 2 पाई पे 1 एंड 0, तो 2 पाई पे 1 एंड 0। ये है ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक। अब आप बोलोगे क्या 2 पाई तक ही जाना है? नहीं, आगे भी जाओ। देखो फिर से, अगर आप 2 पाई आ गया, अब यहां बोलो और कितना आया, ये क्या आ गया? पहले बोलो एंगल कितना आया? 90। कहां 90 है? रोटेट किया ना, पहले 360 फिर और 90, इट्स 5 राइट एंगल्स। तो मतलब sin 5 राइट एंगल्स एंड cos 5 राइट एंगल्स। अब इसी के कोऑर्डिनेट्स को देखना, ठीक है। 0, 1, इट इज 0, 1। नहीं समझा? तो आप जहां भी ठहरोगे, जरा मुझे इसका वैल्यू बताओ, cos 7 पाई का वैल्यू बताओ क्या होगा? 7 पाई। देखो हाफ रोटेशन, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। 7 पाई पे cos का वैल्यू क्या है? -1। तो ये सिर्फ 2 पाई तक ही नहीं है, 360 तक नहीं है, आप जितनी मर्जी रोटेशन करो कर सकते हो, ठीक है। जरा मुझे इसका वैल्यू बोलो क्या होगा? cos 20 पाई और sin 20 पाई। बस अंदाजा लगाओ कि हम कहां पे रुक रहे हैं। 20 पाई, देखो क्या हो रहा है, 1 पाई। अब पाई की जब बात होगी ना, तो हम x एक्सिस पे ठहर जाते हैं, और जब पाई बाय 2 की बात होगी मतलब 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, हम इन पे रुक रहे हैं। क्लियर? अब देखो 20 पाई, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो 20 क्या है? इवन है क्या ऑड है? इवन है। तो कौन सा वैल्यू होगा, ये या ये? 1,0, 1,0। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या हम 360 तक ही है? नहीं, हम बहुत आगे हैं। अगर हम डिग्रीज की बात करेंगे, वी आर एट 20 into 180 डिग्रीज, दैट इज 3600 डिग्रीज। Tomorrow this 360 tomorrow. Look at so this 3600 नहीं होगा तो 36,000 भी हो सकता है, 3,60,000 भी हो सकता है, अगर आप यहां पे चेंज करोगे 20 के बदले 20,000 पाई। अब ये तो बहुत है, और 20,000 का वैल्यू क्या होगा? यही वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव साइड आ रहा है। 20,000 एक और इवन नंबर है। अगर ये 20,001 आएगा तो ये दो वैल्यूज है, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये इस साइड पे बनेगा।
अच्छा मुझे बोलो इसका वैल्यू साइन ऑफ 313.25 पाई कितना बड़ा एंगल है, बहुत है। वो तो जीरो होगा, साइन है ना, साइन का वैल्यू सेकंड होता है, दैट इज जीरो। अगर यही कॉस होगा तो -1 होगा। तो अब ये याद नहीं रखना कि हमने सिर्फ 360 तक पढ़ा है, हमें पता है कि वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं आफ्टर एवरी रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वैल्यूज फिर से रिपीट हो जाते हैं। यू गॉट इट? यस सर। तो हम कहां तक पढ़ेंगे? सिर्फ 360 तक। और आप बोलोगे क्या हमने सिर्फ 360 तक पढ़ा? नहीं, हमने बहुत आगे तक पढ़ा, क्योंकि हर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। यू गॉट इट? यस सर। मैंने एक एग्जांपल दिया परसों आपको, से फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है, अगर ये है मान लो मिसाल के तौर पर ये 60 है, कितना है? 60 और वी कैन राइट पाई बाई 3, ठीक है? अब इस पे पता है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 कामा √3/2। क्या होंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स? ठीक है। अब मुझे बोलो साइन का वैल्यू, साइन पाई बाई साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? सेकंड है ना, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो 2 पाई के बाद वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। किसके बाद? 2 पाई के बाद साइन और कॉस के वैल्यूज रिपीट होते हैं। नहीं समझे? 2 पाई के बाद साइन और कॉस के वैल्यूज रिपीट होते हैं। देखो यहां से कितना हुआ? 360 मतलब 2 पाई, ठीक है? प्लस और 60 करो, 360 को और 60 ऐड करो, 420। दैट्स 420। ये है एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, ये क्या है? एंगल इन क्वाड्रेंट। अब हमें देखना ठहरे कहां पे। देखो ठहरे कहां पे? इसी लाइन पे। कितना रोटेट किया हमने? एक तो कंप्लीट और प्लस 60। ये 60 नहीं है, ये तो कंप्लीट से भी ज्यादा है। इसको ऑब्ट्यूज भी नहीं बोलेंगे, ये तो ऑब्ट्यूज से बहुत ज्यादा है। एक कंप्लीट एंगल से प्लस 60 ज्यादा है। और ठहरे कहां पे? इस लाइन पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये दो। मतलब अगर साइन की बात करेंगे तो साइन 420 भी किसके बराबर है? और cos 420 किसके बराबर है? तो वैल्यूज तो रिपीट हो रहे हैं ना, है ना? जो साइन 60 का वैल्यू था वही साइन 420 का वैल्यू, जो cos 60 का वैल्यू था वही cos 420 का भी वैल्यू। सिर्फ इतना नहीं, अब देखो कितना बड़ा एंगल पढ़ेंगे। इट्स 360, 2 times 360 मतलब 720, 3 times 360 1080 और प्लस 60। एक तो हमने 3 बार रोटेट किया कंप्लीट, और आगे फिर चले प्लस 60, ठीक है? तो ये कितना आया? 1080 प्लस 60, तो कितना आएगा? 1140। क्या वो 10th की तरह आपको सिर्फ 60 तक का वैल्यू पता है? नहीं, आपको आगे और भी वैल्यू पता है। अच्छा देखो ठहरे कहां पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये और ये। अब मुझे बोलो cos ऑफ 1140 का वैल्यू कितना होगा? वो तो वैल्यू रिपीट हो रहा है। जो 60 का वैल्यू था वही इसका वैल्यू, तो इसको क्या पढ़ने की जरूरत है? बस याद रखो, ठीक है? इसको अलग से पढ़ने की और याद रखने की जरूरत नहीं है। अब cos 60 को याद रखो, आपको इसका वैल्यू भी पता चलेगा। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट? कि 2 पाई के बाद साइन और cos के वैल्यूज रिपीट होते हैं। फिर बाकी जो 4 रैशंस बचे उनके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल आप याद रखो कि साइन और cos के वैल्यूज एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वैल्यूज रिपीट होते हैं, तो हमें उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट एंगल हम 0 से लेकर 360 तक पढ़ते हैं। सिर्फ 5 एंगल 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर इसके आगे हमने क्यों नहीं पढ़ा? इसके आगे तो वैल्यूज यही आते हैं, ठीक है? चाहे आप कितना भी बड़ा एंगल पढ़ो। यू गॉट माय पॉइंट? और फिर जो बचे 30 60 और 45, 3 एंगल हमने 10th में पढ़े थे। कौन कौन? 30 45 एंड 60। आप उन्हीं 3 को याद रखो, बाकी जितने सारे वैल्यूज है वो इन्हीं पे डिपेंड है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो आपने अलग से इसको याद नहीं रखना, आपको 60 को याद रखना है।
इसके लिए भी आपको आइडेंटिटीज दी जाएंगी, वो आपको तब पता चलेगा कि हम कैसे हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल ये तो रोटेशन पे मैंने आपको समझाया। यू गॉट माय पॉइंट? आगे चलते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से मैं आपको समझा। अब हम टेबल बनाएंगे जैसे 10th में बनाते हैं, और 10th की तरह आज वैसे नहीं करना है। देखो कितना आसान है यार। फिर साइन का कोसेक, देन सेक, देन कॉट। मार्कर देखो अच्छा सुनो बेटा, जीरो जीरो, देन जीरो के बाद क्या याद रखना? 5/6, ठीक है? 5/4, 5/3, 5/2, तो थोड़ा हम इसको कम करेंगे। 0, 5/6, 5/4, 5/3 मतलब 60, then it's 5/2, then it's 3/2 and 2/5। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। अब आप बोलोगे सर 21 डिग्री भी है। 21 डिग्री आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, वो आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे, ठीक है? तो ये तो योग ध्यान। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन है? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 180 है, 270 और 360। ये है स्टैंडर्ड एंगल। इनमें से क्वाड्रेंट एंगल कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड एंगल्स कुल मिला के 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी बात गौर से सुनो। स्टैंडर्ड एंगल्स जो है वो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से क्वाड्रेंट एंगल के स्टैंडर्ड एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5। बाकी सारे क्वाड्रेंट एंगल इन्हीं के आसपास घूमेंगे। और स्टैंडर्ड एंगल्स में से एंगल इन क्वाड्रेंट कितने हैं? 3 है। कौन कौन? 30, 45 एंड 60। यू गॉट इट? अब देखो ये सारा टेबल जो है हम सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। देखो कैसे, जल्दी जल्दी ध्यान। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 1, सी -1 0, डी 0, -1। जल्दी जल्दी से मुझे बोलो कॉस साइन के वैल्यू। साइन 0 1 0 -1। साइन का वैल्यू 0 1, ठीक है? 0 -1। फिर से वापस आओगे तो 0। नहीं समझे? साइन 0 0, साइन 90 1, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π/0। आगे तो जाना ही नहीं, वो तो रिपीट हो जाएगा। अच्छा कॉस के वैल्यूज बोलो जल्दी जल्दी। बोलो 1 0 0 -1 0, फिर से वापस जाओ तो 1। ठीक, इनके वैल्यूज आपको पता है। 1/2, 1/√2, √3/2। ये हम टेबल बना रहे हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं आराम से। ये वैल्यूज आपको याद ही रखने होते हैं। √3/2, 1/√2, और इनको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बस मेथड याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। अब मुझे मेन कंसेप्ट इसमें से मुझे बताओ, साइन का वैल्यू कहां पे 0 है? साइन का वैल्यू कहां पे 0 है? 0π, 1π, 2π। नहीं समझे? यस सर। साइन का वैल्यू कहां पे 0 है? 0π, 1π, 2π। फिर किस पे होगा? और 3π, देन 4π, 5π। ठीक है? अगर क्लॉकवाइज जाएंगे -π, -2π, -3π, तो हम याद रखेंगे आज के बाद
कि साइन का वैल्यू जीरो होता है जीरो है ना, साइन का वैल्यू जीरो होता है। कब होता है? जब ये एंगल एन पाई होगा। नहीं समझे? ठीक है। अब आपको रोटेशन भी नहीं करनी है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि साइन का वैल्यू जीरो कब होता है? जब x का वैल्यू n पाई होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, बोलो बेटा साइन ऑफ 14 पाई क्या होगा? जीरो। सिंपल, क्योंकि ये n पाई है। नहीं समझ रहे? ठीक है। अब देखो 14 कहां पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे आएगा। 14 यहां पे आएगा, वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? तो साइन तो जीरो है, तो आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस याद रखो, क्या याद रखा आपने कि साइन का वैल्यू कब जीरो होता है? जब उसका जो एंगल है n पाई फॉर्म हो। इसके बगैर साइन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ आ गया? अब मुझे बोलो कॉस का वैल्यू कहां पे जीरो? 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब ऑब्जर्व करो और क्या होगा? 5 पाई बाई 2, 7 पाई। इसी तरह नेगेटिव है, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। यू गॉट इट? तो बोलो कॉस का वैल्यू कब जीरो होता है? 2n+1। यस, जब इसका एंगल पाई बाई 2 फॉर्म का होगा। लेकिन पाई बाई 2 के साथ कौन से नंबर से? 1 3 5 7, दैट्स ऑड। 2n+1। समझ आया? जल्दी बोलो कॉस का वैल्यू क्या है? साइन का वैल्यू कब जीरो होता है? बट 5 मिनट हम रखें। साइन का वैल्यू कब जीरो होता है? एंगल इज n पाई। कॉस का वैल्यू कब जीरो होता है? 2n+1 पाई बाई 2 पे। ओके। अच्छा, क्वाड्रेंट एंगल्स पे साइन के कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3। क्वाड्रेंट एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5। इन पे साइन के वैल्यूज मुझे बोलो क्या क्या है? जीरो है कि फिर से जीरो बोलोगे? फिर से नहीं, जीरो एक बार बोलो। क्या क्या है? 0 1 और -1। तो क्वाड्रेंट एंगल पे साइन के कितने वैल्यूज हैं? कितने वैल्यूज हैं? क्या क्या है? साइन के 3 वैल्यूज है क्वाड्रेंट एंगल्स पे। क्या क्या है? -1 है, 0 है और 1 है। ठीक है बेटा? अच्छा, 0 कब है? n पाई पाई। 1 कब है? जब अपसाइड एंगल बनेगा। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा। देखो 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 साइन का वैल्यू क्या है? 1 है। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 -1। अच्छा, 5 पाई बाई 2 1। फिर से 1 ही होगा, क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 1 0, 1। साइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो साइन के क्वाड्रेंट एंगल पे कितने वैल्यूज हैं? क्या क्या है? 0 कब है? जब n पाई पे। और 1 कब है? अप साइड। -1 कब है? जब डाउन साइड रोटेशन कंप्लीट हो। यू गॉट इट? अच्छा, कॉस के कितने वैल्यूज हैं? 1 0 और -1, यही 3 वैल्यूज। अब बोलो कॉस का वैल्यू 0 कब है? 2n+1 है कि नहीं है? 1 कब होगा? जब राइट साइड पे रुकेंगे। देखो कैसे? 0 तो 1 होगा। ठीक है? पाई कहां पे रुके? लेफ्ट साइड, तो -1 होगा। 2 पाई कहां पे रुके? राइट साइड, तो फिर से 1 होगा। ठीक? मेन आपको ये याद रखना है, ये मैं बस एडिशनल बता रहा हूं। साइन का वैल्यू 0 कब होता है? n पाई बाई। कॉस का वैल्यू 0 कब होता है? 2n+1 पाई बाई 3। साइन के कितने वैल्यूज है क्वाड्रेंट एंगल्स पे? 3। क्या क्या? -1 0 1। और कॉस के कितने वैल्यूज है? यही 3 वैल्यूज है। ठीक है? अब 1s कब होंगे? अगर साइन की बात करेंगे 1 होगा अप, -1 होगा डाउन। कॉस का वैल्यू 1 कब होगा? राइट पे और लेफ्ट। ये बस याद रखना है, ऑड इवन याद रखना। ठीक? इसमें ऑड इवन याद रखना, और इसमें ऑड इवन तो है नहीं, ये तो सॉरी ऑड है। बस थोड़ा अंदाजा लगाना है 1 या 11 कहां पे रुके। यू गॉट इट? 2 पॉइंट्स। अब और चलते हैं, टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? देखो बेटा, tan जो है ये होता है sin x by cos x। मेरी बात ध्यान से सुनना। tan क्या होता है? sin x by cos x। अच्छा, क्या टेबल में कहीं पे ऐसा है कि साइन और कॉस एक बार 0 है? जब ये 0 है ना,
तब cos 0 नहीं होगा। अब देखो नहीं समझा। Yes, sir. जब sin 0 है क्या उस टाइम पे कभी cos 0 है? No, sir. और जब cos 0 है क्या sin 0 है? No, sir. नहीं है ना? अच्छा और एक tan is sin by cos। अगर sin 0 होगा, अगर sin का वैल्यू मैं बोलूंगा 0 है, ठीक है, Yes, sir. तब cos का वैल्यू क्या है? आइदर +1 और -1. -1, यही है ना? Yes, sir. तो cos का वैल्यू या तो +1 है या -1. अच्छा 0 को +1 से या -1 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या बचेगा? 0. तो tan का वैल्यू क्या आया? 0. 0। कब 0 आया? Sin का जब sin 0 है। और sin कब 0 होता है? Sin n pi. n पाई पे। नहीं समझा? Yes, sir. ठीक, बात समझ में आ रही है नहीं आ Yes, रही? sir. tan का वैल्यू 0 आया, कैसे 0 बनाई? sin की वजह से। किसकी वजह से? sin कब 0 होता है? तो tan का वैल्यू कब 0 होगा? N का 0. tan का वैल्यू कब 0 होगा? जब एंगल n पाई होगा। Yes, sir. क्या होगा? N pi. tan का वैल्यू 0 है, किसकी वजह से 0 है? Sin x. sin कब 0 है? N pi. तो tan कब 0 होगा? N pi. n पाई पे। पहली बात। दूसरी बात, tan is sin by cos। पहले हमने देखा कि sin 0 है, अब cos भी तो 0 है ना कभी? cos 0 है, तो sin का वैल्यू क्या है? इधर +1 और -1. -1। ठीक, ऐसे 0 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अब ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन बेसिकली है तो नॉट डिफाइंड। कब? tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड बना किस वजह से? cos कब 0 होता है? 2n+1। अच्छा tan के कितने वैल्यूज हैं क्वाड्रेंट एंगल पे? 2, आइदर 0 और आइदर 0 और इन्फिनिटी। Yes, sir. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बोलो tan कहां कहां पे 0 है? 0 पाई पे Yes, sir. tan is 0 पाई पे 0, 1 पाई पे 0, 2 पाई पे 0। Yes, sir. अच्छा पाई बाई 2s पे, पाई बाई 2s पे tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, पाई बाई 2s पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है ना? Yes, sir. अब बचे 3 वैल्यूज, हो तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। Yes, sir. यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 2, 3. अब मुझे बोलो tan के क्वाड्रेंट एंगल पे कितने वैल्यूज हैं? क्वाड्रेंट एंगल पे कितने वैल्यूज है tan के? 2 वैल्यूज। क्या क्या? आइदर 0 और नॉट डिफाइंड। यू गॉट इट? Yes, sir. आइदर 0 और Not defined. नॉट डिफाइंड। याद रखने की जरूरत है। अगर मैं कभी आपको बोलूं आपके पास टेबल नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो बेटा tan का वैल्यू, tan 9π/2 का वैल्यू कितना होगा? 9 pi by 2. Not नॉट डिफाइंड होगा। π/2 उसमें क्या है? Not defined. नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं tan 110π, 0. 0, बिकॉज़ पाइस पे n पाइस पे tan का वैल्यू क्या है? 0. 0 है। समझे? Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, tan x is equal sin x by cos x। अगर sin 0 हुआ तो tan का वैल्यू क्या होगा? 0. अगर cos 0 हुआ तो Infinity. इन्फिनिटी, प्लस माइनस। Yes, yes. ठीक है, अभी नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा tan का वैल्यू 0 इसकी वजह से, तो ये कब 0 होता है? n पाई पे ऊपर लिखा है ना, Yes, sir. कुछ याद हम इसे रेस्पॉन्स दें। नॉट डिफाइंड कब है? cos की वजह से, मतलब इसकी वजह से। ठीक, Yes, sir. अब cot का क्या होगा? वो तो उल्टा ही होगा ना, Yes, sir. cot का तो ऐसे है, इसमें तो उल्टा हो जाएगा ना। Yes, sir. ये sin की वजह से 0 था, ये Cos की वजह से 0. ये cos की वजह से नॉट डिफाइंड था, ये Sin की वजह से तो मतलब उल्टे आ जाएंगे बाजू। जहां पे tan 0 है वहां पे cot, Not defined. और जहां पे cot tan नॉट डिफाइंड वहां पे ये 0. 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, उल्टा। Yes, sir. tan sin की वजह से 0 बन रहा है, इसलिए 0 पे tan का वैल्यू 0 है। Yes, sir. ठीक है, और cos जब 0 है तभी जाके cot 0 है। Yes, sir. अब टेबल को चेक करो, Yes, sir. कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं, कुछ समझ आ रहा है? Yes, sir. साइन और cos
0 0 0 सॉरी साइन ऑफ 10 0 0 0 0 0 0। Yes, sir. अब देखो कॉस और कॉट, Zero, ठीक है, zero. 0 0, क्योंकि कॉस की वजह से ही ये 0 बन रहा है। Yes, sir. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. बाकी आपको पता है ये क्रॉस हो जाएंगे। Yes, sir. अब किस पे जाएंगे? Cos, sir. कोसेक पे, ठीक। तो कोसेक की बात करेंगे यहाँ पे। Reciprocal of sin. कोसेक क्या है? 1 बाय साइन। बोलो बेटा कोसेक का वैल्यू कब 0 होगा? जब sin का वैल्यू 0 नहीं होगा। एक रैशनल नंबर कब 0 बनता है? एक p बाई क्यू नंबर कब 0 बनता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir. एक रैशनल नंबर कब 0 बनता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। एक p बाई क्यू फॉर्म वाला नंबर तभी जाके 0 होगा जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो कोसेक का वैल्यू कब 0 होगा? जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। 1 कभी 0 बनेगा? तो क्या कोसेक का वैल्यू कभी 0 होगा? कोसेक का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा? कोसेक का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखना इस चीज को। यही काम हमारे आएंगे डोमेन और रेंज में। किसमें? डोमेन और रेंज में। कोसेक का वैल्यू क्या 0 कभी हो सकता है? क्योंकि कोसेक है 1 बाय साइन। कोसेक इज 1 बाय Sine. 1 इज कांस्टेंट। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो कोसेक का वैल्यू कभी 0 हाँ, कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड जरूर होगा। कब होगा नॉट डिफाइंड? Sin 0. तो कोसेक का वैल्यू, कोसेक इज 1 बाय साइन, कोसेक कभी भी 0 नहीं होगा। यहां ध्यान रखो, Yes, sir. कोसेक कभी भी 0 नहीं होगा, बट कोसेक जरूर नॉट डिफाइंड होगा। कब नॉट डिफाइंड होगा? जब साइन 0 होगा। और साइन किन पे 0 है? n पाइज पे। किन पे? And तो कोसेक कब नॉट डिफाइंड है? n पाइज पे, मतलब 0 पाई पे, 1 पाई पे, 2 पाई पे। ठीक। Yes, sir. अब बोलो कोसेक कब नॉट डिफाइंड है? कोसेक कब नॉट डिफाइंड है? इस पे, ठीक, 1 पाई पे, 2 pi. pi. मतलब साइन का वैल्यू 0 होने से कोसेक क्या बन रहा है? Not नॉट defined. डिफाइंड। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. जहां जहां साइन 0 है वहां वहां पे कोसेक नॉट डिफाइंड। Yes, sir. मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. फिर कल्प्रिट सोल्व। अच्छा, अब अगर साइन का वैल्यू 1 हुआ 1 by 1. तो ये भी 1। अगर साइन का वैल्यू -1 हुआ तो ये भी -1। अगर साइन का मतलब जो कोसेक है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट इज पावर, पता है ना? क्या 0 कभी होगा? No, sir. नहीं होगा। फिर क्या होगा? Not defined. कब होगा? And by sin 0. n पाई पे। यस, जब साइन 0 होगा, मतलब n पाई। हाँ, अब अगर साइन का वैल्यू 1 हुआ तो टोटल वैल्यू क्या होगा? 1. अगर साइन का वैल्यू -1 हुआ तो -1. ये भी -1। मतलब जहां पे साइन 1 वहां पे ये भी 1, Yeah. जहां पे साइन -1 वहां ये भी -1। Yes, sir. बाकी तो रेसिप्रोकल्स है, 2 √2 2 बाई √3। अब जरा कोसेक सेक के बारे में मुझे बताओ। ऐसे सेक, सेक इज 1 बाय cos। क्या सेक कभी 0 होगा? No, sir. नहीं, बिकॉज़ सेक इज 1 बाय cos। यहां पे देखेंगे, सेक इज 1 बाय cos। क्या सेक कभी 0 होगा? No, sir. नहीं होगा। क्यों? न्यूमरेटर 1 है। लेकिन सेक जो है वो नॉट डिफाइंड जरूर होगा। कब होगा? And by 2 and 2n + 1 पाई बाय 2 पे, बिकॉज़ cos इन पे 0 है। Yes, sir. मतलब cos के 0 होने से सेक जो है नॉट डिफाइंड बनेगा। ओके? Yes, sir. और इसी तरह जब cos 1 होगा तो 1 by 1 is 1, जब cos -1 होगा तो 1 by -1 is -1। मतलब cos 1 this 1, cos -1 this -1। Yes, sir. गलती हुई थी पे? हाँ? अब इनका तो आपको पता ही उल्टा करना है। Yes, sir. सो ये पूरा टेबल आपके सामने है। तो टेबल नहीं याद रखना आपने इन चीजों को याद रखना। मुझे बताओ साइन का वैल्यू, साइन के कितने वैल्यूज है क्वाड्रेंट एंगल्स में? क्या क्या? जल्दी जल्दी बोलो। -1 0 है। 0 कब होगा? n पाई -n पाई से, ठीक है? और 1 और -1 तो याद नहीं रखना, वो तो अकॉर्डिंगली आपने याद रखना। मतलब राइट पे 1 ठीक है? अच्छा, अपवर्ड 1 एंड डाउनवर्ड -1। cos के कितने वैल्यूज है? क्या क्या? -1 0 एंड 1।
जीरो कब है? 2n 2n plus 1/2। इतना याद रखना है, +1 और -1 राइट पे और लेफ्ट पे। अच्छा tan के कितने वैल्यूज है? 2, either 0 or not defined। sin 0 तो tan 0, ठीक? cos 0 तो tan not defined। मतलब tan is 0 if it is n by, tan is not defined if it is 2n plus 1/2। नहीं समझे? अच्छा cot है cos by sin। cot क्या है? cos by sin। तो मतलब इसके भी दो वैल्यूज है, 0 और not defined। अब बोलो cot कब 0 होगा? cos की वजह से 0 बनेगा, और cos कब 0 होता है? 2n plus 1/2। और tan कब इन्फिनिटी होगा? सॉरी cot कब इन्फिनिटी होगा? जब sin 0 होगा, मतलब n by। ओके। अच्छा sec और cosec के कितने वैल्यूज हैं? ठीक है, sec और cosec तीन आ रहे हैं। एक पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रहा है, मैं उसको भी कंसीडर करता हूं एज वैल्यू फिलहाल। देखो मैंने आपको बोला tan के क्वाड्रेंट एंगल्स पे दो वैल्यूज है। बेसिकली ये वैल्यू नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो चीजें आ रही है, या तो 0 आएगा या इसी तरह sec और cosec के तीन चीजें आएंगी, या तो 1 या -1, और एक तो डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब तीसरा वैल्यू ही हम उसको कहेंगे। सो 1 इन्फिनिटी और -1 वो भी आपको समझ में आ गया। क्या cosec और sec के वैल्यूज कभी 0 होते हैं? कभी भी 0 नहीं होते। ये हमने पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा, इनके वैल्यूज पढ़े। मेन जो इसमें कंटेंट है वो ये आपको याद रखना। ये टेबल आपने याद नहीं रखना, वो तो आपको बजाय खुद याद रखेगा। ये चीज आपको याद रखना।